तो जैसा देख सकते हैं नालंदा लोकसभा में हम हैं और कई जो है पॉलिटिकल पार्टी है जो नालंदा में आए सपोर्ट के लिए अपने अपने पार्टी में। बाकी युवा जो है भाकपा माले का क्यों सपोर्ट है और युवा हैं कैसे इसमें आए, तो यहाँ जो समस्तीपुर से आए हैं जो युवा नेता हैं क्यों जो है भाकपा माले को ज्वाइन किए और क्यों इसको अच्छा लगा, आइए मिलते हैं जानते हैं। सबसे पहले हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो बात अभी रख रहे थे जी क्यों हम माले से जुड़े हुए हैं, आप युवा हैं और युवा होने के नाते क्यों भाकपा माले ही क्यों, भाजपा था और कई सारे पार्टियां हैं लेकिन भाकपा माले को ही क्यों नहीं हम रख रहे हैं, वही बात विस्तार से रख रहे हैं। दो शब्द आप बोले हैं, एक बोले हैं कि जो माले से क्यों जुड़े हुए हैं और दूसरा बोले हैं जी यहाँ जो है संदीप सौरभ के चुनाव प्रचार में क्यों आए हुए हैं। हम दोनों बात, सबसे पहले आज के समय में जो देख रहे हैं जो हमारा भाकपा माले CPI-ML लिबरेशन जो पार्टी है वो भगत सिंह के विचारधारा और अंबेडकर जी के जो कह के गए करके गए उनके राह पर हम लोग चल रहे हैं और हमारा पार्टी चल रहा है संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए और गरीब गुरबा की पार्टी है। गांव घर में आप जाइएगा ना तो किसी से पूछिएगा जब माले केकर पार्टी तो कहेगा गरीब गुरबा के पार्टी है। माले को सिर्फ एक बोला जाता है और पार्टी को नहीं बोला जाता है। तो माले पार्टी जो है हर समय जो है गरीब गुरबा, दलित, पिछड़ा, जो समाज के जो अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति है उनके लिए ये माले पार्टी काम करता है और इसीलिए हम माले में जुड़े हुए हैं। मेरा नाम ऐसे रोशन यादव हुआ, समस्तीपुर में भाकपा माले के युवा मोर्चा पर इनकलाबी नौजवान सभा के जिला सचिव हुए और आज यहाँ जो हम लोग आए हैं नालंदा लोकसभा चुनाव प्रचार में, मुख्य उद्देश्य ये है क्योंकि आप देखे होंगे इससे पहले मोदी जी सत्ता में आए 2014 जे संसद में जो है बहुत सारे नचनिया गजनिया पहुंच गए, उनको जनता का मुद्दा से कोई मतलब नहीं है। जनता का क्या मुद्दा है, नौजवान का क्या मुद्दा है, किसान का क्या मुद्दा है, उससे कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ जो है मोदी जी जय लगाता है। लेकिन आज के जो दौर है, आज की जो समय की मांग है वो भगत सिंह के जो विचार पर चलने वाला है। अम्बेडकर जो संविधान बना के गए उस संविधान को लेकर चलने वाला वैसे व्यक्ति को हम सपोर्ट करते हैं और वही जो है यहाँ के जो पालीगंज से विधायक भी है और यहाँ से अभी नालंदा लोकसभा से जो है भाकपा माले जो है इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर संदीप सौरभ को बनाया गया है, उनके चुनाव प्रचार में है। दूसरी बात यह है कि यहाँ के जो अभी सांसद वर्तमान में जो है कौशलेंद्र कुमार, वो 15 साल से है और हमको लगता है क्योंकि राजनीतिक स्तर से जुड़े हुए हैं, एक बार भी सदन में नहीं उनका हम देखे होंगे कोई मुद्दा को उठाते हुए। लेकिन हमारा जो संदीप सौरभ है 3 साल से पालीगंज के विधायक है और लगभग 300 से ऊपर मुद्दा उठाया है। हम बिहार की ही बात कर रहे हैं, जो बिहार में आप देख रहे हैं किस तरह से बिजली का बड़ा समस्या है। अभी जो गरीब के जो तबके के लोग हैं खासकर उनको 20,000 30,000 बिजली बिल हो जाता है और वो दे नहीं पाते हैं ज़्यादा बिजली बिल आने के कारण, क्योंकि प्राइवेटकरण हो गया मोदी जी के शासनकाल में। तो इसके कारण वो जो पैसा देने में सक्षम में जेल जा रहे हैं। तो बिहार विधानसभा में पालीगंज को जो विधायक अभी जो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं संदीप सौरभ, उन्होंने मुद्दा उठाया नीतीश कुमार जी से जो पंजाब के तर्ज पर, दिल्ली के तर्ज पर बिहार के जनता को आप 200 यूनिट बिजली क्यों नहीं दे सकते हैं। डाकली नीतीश कुमार जी ने कहा जो हम बिजली जो है बिहार की जनता को फ्री नहीं देंगे। आप सोच लीजिए। तो नीतीश जी जो है वो भाजपा के RSS जो सामंती सोच वाले हैं उनके इशारा पर चलना शुरू कर दिया है और चल रहा है। लेकिन माले जो है पूरे बिहार स्तर से लेकर पूरे देश में वो पूरा उखाड़ फेंकेगा भाजपा RSS को जो प्रोपेगेंडा चला रहा है, क्योंकि भाकपा माले का एजेंडा ही है गरीब का मुद्दा होना चाहिए, महंगाई कम करने का मुद्दा होना चाहिए, नौजवान का मुद्दा होना चाहिए और राशन की जो बात हो रही है। देख रहे हैं मोदी जी 5 किलो राशन पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जी के शासनकाल आने से पहले भी राशन दिया जा रहा था, लेकिन आप देख रहे हैं 5 किलो सिर्फ राशन से क्या देश के जो है 140 करोड़ जनता का विकास होने वाला है। 10 साल शासन में रहने के बाद भी आज के डेट में मोदी जी कह रहे हैं कि 80 करोड़ जनता को हम राशन दे रहे हैं। आप सोच लीजिए, उन्होंने बात किए थे 2022 आने तक जो है किसान की आय हम दुगुना करेंगे, हर एक पक्का मकान का निर्माण करेंगे। बिहार में आपने घूमे होंगे और राज्य की तो छोड़ दीजिए, बिहार में घूमे होंगे, आप देखेंगे कितने कल कारखाना बंद है। कभी भी मोदी जी यहाँ से बिहार में जो है उनको 39 सीट दिया गया है,
पिछले चुनाव में, लेकिन एक बार भी नहीं बिहार पर वो बैठक किए। बिहार की मुद्दा के लेके बाढ़ से समस्या है या नौजवान का समस्या है या कॉलेज कैंपस का समस्या। आप देख लीजिए, जब कोविड काल में जो है पूरा देश परेशान था, दुनिया परेशान था, और मोदी जी है नई शिक्षा नीति, नई एजुकेशन पॉलिसी लाया NEP 2020, और वो सोच लीजिए कितना खतरनाक है। जो उसमें जो है पहले राजा महाराजा का जो बाल बच्चा होता था वही पढ़ता था, आज वही सिस्टम है। राजा महाराजा का बाल बच्चा पढ़ेगा, गरीब का बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, दलित का बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। अगर वो पढ़ लिया तो फिर जो है मोदी जी से सवाल करने लगेगा, और मोदी जी को अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए भाकपा माले के एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता जो है मुद्दा उठाने वाला है। और ये जो है लगभग जो है हम 15 दिन से घूम रहे हैं इस नालंदा लोकसभा में, और हम तो देख रहे थे बाहर से नीतीश जी का गृह जिला है, लेकिन हम सोचे और जिला की अपेक्षा यहाँ ज़्यादा विकास होगा, लेकिन देख रहे हैं यहाँ तो सबसे बड़ा समस्या जो है सड़क का नाला का है, सबसे बड़ा समस्या है। क्योंकि ये तो राष्ट्रीय स्तर चुनाव है, मुद्दा बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ के जनता जो है सिर्फ सड़क नाला का मुद्दा बनाया, क्योंकि यहाँ विकास नहीं हुआ। तो एक बात और जान लीजिए, ये जो है नालंदा से जो चुनाव लड़ रहे हैं संदीप सौरभ, ये सिर्फ नालंदा का मुद्दा नहीं उठाएंगे, पूरे देश का मुद्दा उठाएंगे जब सदन में जाएंगे, और इसलिए हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और नालंदा की जनता, खासकर नौजवान वर्ग में हम देख रहे हैं उत्साह थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि पढ़ा लिखा एक PhD किए हुए JNU से छात्र राजनीति करते हुए आज चुनाव लड़ रहे हैं नालंदा से, और इसीलिए नालंदा के पूरा जो है जनता जनार्दन पूरा सपोर्ट कर रहा है। इसके समर्थन में हम लोग आए हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं किस तरह से मोदी जी सत्ता में आने के बाद, वो सत्ता आने से पहले बार बार कहते हैं महंगाई कम करेंगे, रोजगार उत्पन्न लाएंगे, लेकिन उनका एजेंडा क्या अभी चला 10 साल में? वो निजीकरण करने का काम किए, आरक्षण का ख़त्म करने का काम किए, रोजगार ख़त्म करने का काम किए, बार बार संविधान पे हमला कर रहे हैं। जो हमारे डॉक्टर भीमराव जो अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा, और उस संविधान से हमको बोलने की आज़ादी है, वो संविधान को कुचलने का काम किए। आप बड़े बड़े देख रहे हैं कि छात्र राजनीतिक जो कर रहे हैं या पत्रकार है जो मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं, जो सरकार गलत नीति के खिलाफ बड़े हुआ जेल में बंद है, और इसके खिलाफ मोदी जी के खिलाफ, इस नीति गलत नीति के खिलाफ आज हम लोग हैं। और हमारा संदीप सौरभ ये आवाज़ उठा रहा है। हमारा बिहार में 3 लोकसभा में चुनाव लड़ा जा रहा है, जो एक नालंदा से भी संदीप सौरभ है, और आरा लोकसभा से जो है सुदामा प्रसाद जी है, और उसके बाद एक जो है यहाँ से क्या कहता है, जो नालंदा हो गया, ये आरा हो गया, और एक जो है क्या हुआ। तो जैसे अभी जो वो आप किसानों के बात किए, किसानों के बारे में बोल रहे हैं हम 2000 रुपया जो है खाता में दे रहे हैं 3 किस्तों में साल में। एक चीज़ बताइए, किसान की जो बात मोदी जी कर रहे हैं 2000 रुपया दे रहे हैं, आपने देखे होंगे साल भर पहले किस तरह से पूरे देश के किसान दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन करने गए, और किस तरह से लगभग 700 से ऊपर किसान जो है मारे गए, वो अपने हक अधिकार के लिए, अपने मुद्दा के लिए। क्योंकि किसान जान रहा है किसान की क्या मुद्दा होना चाहिए और किसान को क्या होना चाहिए। जो मशरूम का सब्जी खाने वाला लोग, 10 लाख का सूट पहनने वाला लोग, जो कहते हैं चाय बेचे, लेकिन चाय बेचते आज तक कोई नहीं देखा, और वो किसान की क्या दर्द समझेंगे, किसान की क्या हाल जानेंगे। समाज के जो अंतिम पैदान पे लोग हैं उनका मोदी जी क्या हाल जानेंगे। देश विदेश घूमने में वो सिर्फ पैसा खर्चा करते हैं। वो अयोध्या में राम मंदिर ला दिए। अच्छा एक चीज़ बताइए, राम मंदिर से क्या हमको लगता है दलित को, पिछड़ा को, नौजवान को विकास हो रहा है, रोजगार मिल रहा है? तो हम देखे जब राम मंदिर बन रहा था, अयोध्या में पूजा पाठ हो रहा था, तो जो है नौजवान सब कर रहे थे, वहाँ नौजवान को सिर्फ वेटर का नौकरी लगेगा, वहाँ होटल जो खुलेगा नौजवान को वेटर के लिए नौकरी मिलेगा। पुजारी नहीं बन सकता है नौजवान, पिछड़ा का दलित का बच्चा जो है पुजारी नहीं बन सकता है। समझ रहे हैं ना, पुजारी कौन बनेगा। तो ये एक जो है लंबे समय से जो है जो कब्जा किए हुए सामंती सोच वाले लोग, ठीक है, और उसको हम लोग ख़त्म करेंगे। और माले का एक नेता कार्यकर्ता जो है, जो भाजपा का जो एजेंडा है उस एजेंडा को खारिज करेगा, उसका विरोध करेगा, जो जनता के सपोर्ट में नहीं होगा, जो जनता के विरोध में होगा। वो देख सकते हैं राम को लाए हैं, राम को किन्हीं का पावर है लाने के लिए? बताइए आप, राम जी तो सबको लाए हैं, मोदी जी कहाँ से राम को लावेंगे? ये सब देशभक्ति के नाम पर खाली वोट मांग रहे हैं, धर्म के नाम पर, और कुछ नहीं है। मोदी जी बोले हैं जब आएंगे अगली बार तीसरी बार बनेंगे तो किसानों का जो है जो ऋण है वो माफ़ कर देंगे। मोदी जी तो ये बोले थे कि सबके पैसा देंगे, 15-15 लाख रुपया विदेश से लावेंगे, तो कहाँ गया पैसा? सब जीतेंगे का पार्टी, उन्हीं का पार्टी का क्या नाम है? बीजेपी का मतलब हो गया बड़का झूठ पार्टी।
हाल ही में 2 दिन पहले दिया था नीतीश कुमार अपना बयान, और कहते हैं 400 पार करेंगे, 4000 पार करेंगे, और माननीय नरेंद्र मोदी को फिर से मुख्यमंत्री बनावेंगे। वाह रे वाह, गांजा के नशा में कुछ भी बोलते रहते हैं। बात बार बार फिसल जा रहा है उनका। फिसल नहीं जा रहा है, वो गांजा का असर है। गांजा का असर है, मारे के 1 फूंक मार लेते हैं 10 फूंक, दिन है कि रात है समझे में नहीं आता है। वो मुख्यमंत्री है, आप उसके बारे में इस तरह के बात या लीजिए, वो हकीकत बात बता रहे हैं। देखिए ना भाई, न्यूज़ चैनल पर क्या बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पे वायरल है कि अंदर के नहीं गिरावेगा, बाहर गिरावे, ये सब बोलने वाला तरीका है। क्या बोले हैं? देश के जनता, देश के राजा यही सब बात बोलेगा कि दोनों ऐसे ऐसे करता है, वो अंदर नहीं गिराकर बाहर गिरावेगा, उसको मुख्यमंत्री लायक है वो? कैसे पब्लिक उसको वोट दे रहा है, हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है। वो बोले हैं जो लड़का लड़की करते हैं अंतिम में बाहर निकाल दिए जाते हैं। हाँ, बाहर निकाल देने के लिए बाहर निकाल देगा। मुख्यमंत्री होकर के नहीं बोलना चाहिए। बोलना चाहिए, तो शर्म की बात है, उसको खुद शर्म लगना चाहिए। उसका बेटा बेटी सब देखता होगा, परिवार तो क्या बोल रहा है ये समझ पूरे बिहार का जनता इस चीज को देखा है। पूरे बिहार की जनता देख रहा है। कितना महिला तो कहता हमारे पास रहता था, चप्पल खोल के मारते हैं। ये सब बोलने लायक है? वो किया है तो बाहर गिरा दिया था। और भी हमारे साथ कुछ यहाँ के जो मतदाता मालिक है, क्या कहिएगा सर? क्या आपका नाम हुआ? मेरा नाम विकास यादव हुआ। क्या कहिएगा इस बार? इस बार तो बदलाव का नारा पूरा नालंदा में गूंज रहा है। और कौशलेंद्र जी 3 बार लगातार हो रहे हैं, तो विकास नहीं किए हैं क्या कुछ? विकास क्या किए हैं, वो जनता के बीच में जाइएगा तो जनता गाली दे रही है। इस बार बदलाव चाहिए एकदम जनता बदलाव का। 5 किलो अनाज नहीं चाहिए आपको? आप 5 किलो का, वो 5 किलो अनाज जानते हैं कैसे मिल रहा है? खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत जो संवैधानिक अधिकार है, वो अधिकार को समाप्त करके मोदी जी फ्री में राशन बांट रहे हैं। जिस अधिकार के तहत हम डीलर के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे और हम 2 किलो और 3 किलो लिए 3 के लिए अनशन पर बैठते थे, वीडियो का घेराव करते थे, एमओ का घेराव करते थे, एसडीओ का घेराव करते थे, वो अधिकार समाप्त कर दिया गया है। और जो लोग राशन 2 बार नहीं उठाते हैं, तीसरी बार से राशन उनको मिलना बंद हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो 80 करोड़ जनता की जो राशन देने की बात उन्होंने मुफ्त में कर रहे हैं, उनका तो खाद्य सुरक्षा अंतर्गत उनका राशन का अधिकार ख़त्म कर दिए हैं। ये सबसे बड़ी काम किए हैं, जो कि जनता के हित में नहीं, जनता के नुकसानदायक है। जो अपने अधिकार के लिए जनता नहीं लड़ सकता है, तो मोदी जी भले फ्री में राशन दे रहे हैं, वो लॉलीपॉप जैसा दे रहे हैं, लेकिन उन्हें जो संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए, उस अधिकार को मोदी जी समाप्त भी कर रहे हैं। तो विपक्ष जो लड़ाई है, आज की जो लड़ाई, वो संविधान बचाने के लिए लड़ाई है। हमारे मौलिक अधिकार पर लगातार संशोधन किया जा रहा है, और संशोधन करके हमको एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के दिशा में वो बोल रहे हैं। वो जनता को मूर्ख समझ रहे हैं, और जनता को समझ रहे हैं कि ये लोग संवैधानिक अधिकार को नहीं समझता है, इसलिए संविधान को ख़त्म करना जरूरी है। उनकी मानसिकता यही है। तो विरोधी जो कह रहे हैं कि अगर यदि तेजस्वी यादव जीतेंगे तो जंगल राज 2 आ जाएगा, इस पर क्या कहिएगा? जंगल राज काहे लिए बोल रहे हैं? यही ना बोल रहे हैं कि तेजस्वी जी के, लालू जी के सरकार था तो हत्याएं हो रही थी। अभी के दौर में हत्याएं नहीं हो रही है। कौन ऐसा दिन है जिस दिन बिहार में 10-15 हत्याएं नहीं होती होगी? आज के कल के न्यूज़ देखिएगा तो पटना के छात्रावास में हत्या हुआ है, छापरा में चुनाव के समय में हत्या हो गया, सिवान में परसों के दिन में, जिस दिन चुनाव था 25 तारीख को, 27 तारीख को हत्या हो गई। तो हत्याएं तो प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, लेकिन उसका नाम आप दे दिए कि वो जंगल राज था। और इस मंगल राज में हत्याएं नहीं हो रही है। नीतीश कुमार के और मोदी जी के संरक्षण में बजरंग दल के लोग हत्या कर रहे हैं। जो संविधान के लिए लड़ता है, जो अधिकार के लिए लड़ता है, जो आंदोलन करता है, उसको नक्सलवाद, आतंकवाद के रूप दिया जा रहा है। ये क्या है? देश में क्या हो रहा है? तो लगातार देख रहे हैं, तस्वीरों से निकल के आ रहा है कि इस बार जो नालंदा लोकसभा में सिर्फ बदलाव चाहिए, और बदलाव और रोजगारी के मुद्दे पर इस बार वोट करेंगे। जो युवा हमारे साथ लगातार जो यहाँ देख रहे हैं, इसी का मूवमेंट बन रहा है। बाकी आप इस चैनल को देखने बाद क्या प्रतिक्रिया देते हैं हमें ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय संविधान।